नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो है कौन कौन से लॉसेस होते हैं, वेरिएबल लॉस क्या होता है, कांस्टेंट लॉस क्या होता है और इन लॉसेस का जो है इफेक्ट क्या होता है हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो फ्रेंड, अगर इफेक्ट की बात करें तो पहला इफेक्ट इसका होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। वैसे तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंस मशीन है वो हमारा ट्रांसफार्मर ही होता है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर किसी भी तरीके का रोटेशनल लॉस नहीं होता है। क्योंकि हम इसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है हमारे ट्रांसफार्मर में। जबकि जैसे हमारा जनरेटर हो गया या फिर मोटर हो गया, उसमें हम देखेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है, रोटर होता है जो कि रोटेट होता रहता है, जिससे हमारा रोटेशनल लॉसेज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसके केस में क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरीके का कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसमें रोटेशनल लॉसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में जो भी लॉस हो रहा होता है सब लॉस जो है कि स्टैटिक लॉस होता है। ट्रांसफार्मर लॉस में पहले लॉस की हम बात करें तो जो होता है कॉपर लॉस। जो हमारा कॉपर लॉस होता है, ट्रांसफार्मर के लॉस का टोटल लॉस का जो है 90% जो है केवल कॉपर लॉस होता है। और जो हमारा कॉपर लॉस होता है हमारा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है रजिस्टेंस, वाइंडिंग के रजिस्टेंस के कारण। तो जो हमारा रजिस्टेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, और इसी अपोजिशन की वजह से कुछ एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, जो एक कॉपर लॉस होता है ये हमारा वेरिएबल लॉस होता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते हैं हमारा जो है करंट इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोड को डिक्रीज करेंगे हमारा लोड जो है डिक्रीज हो जाता है। जब हमारा करंट इंक्रीज होता है तो लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा करंट डिक्रीज होगा तो हमारा जो लॉसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम जो है कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहते हैं, क्योंकि हमारा लोड के साथ जो है वेरी कर रहा होता है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा लॉस होता है उसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं, और ये जो एडी करंट लॉस होता है ये कोर के अंदर हो रहा होता है, इसलिए हम इसे कोर लॉस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली होता क्या है कि अनइंटेंशनली जो करंट इंड्यूस हो जाता है वो सरफेस पे सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है। और ये जो करंट जो है हमारा अनइंटेंशनली जनरेट होता है और सर्कुलेट करता है, इसे हम एडी करंट बोलते हैं, और इससे होने वाले लॉस को हम एडी करंट लॉस कहते हैं। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम सॉलिड कोर का यूज नहीं करते हैं, हम लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, जो है कि एडी करंट इफेक्ट को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, अगला तीसरा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है दोस्तों, ये भी हमारे कोर के अंदर होता है, जिसकी वजह से हम कोर लॉस या आयरन लॉस भी बोल लेते हैं। और जो है कि जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस हो गया और एडी करंट लॉस हो गया है, ये हमारा जो है कि फिक्स रहता है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। चौथा है हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉस। जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है दोस्तों, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन यूज करते हैं उसके वजह से होने वाले लॉस को हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा और लास्ट है हमारा स्ट्रे लॉस। फ्रेंड्स, जो स्ट्रे लॉस होता है ये हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं होता है। कुछ जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कि लीक कर जाता है, और इस कारण होने वाले लॉस को हम स्ट्रे लॉस बोलते हैं। जो कि हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस हो गया और स्ट्रे लॉस हो गया, ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे हम निग्लेजिबल होता है, जिसे एक तरह से निग्लेक्ट भी कर सकते हैं।